यहाँ पे से सीएमआर गोदाम से मुझे 5 से बार शिकायत आ रही थी। उसी क्रम में 3:30 के आसपास मैं आया। तो मैंने देखा कि यहाँ पे एजीएम नहीं थे। तो उनका एक बोल रहे हैं कि वो प्राइवेट आदमी है, उनकी स्विफ्ट गाड़ी थी। और क्या नाम है इनका, 4G जो ऑपरेटर होते हैं। तो जो प्राइवेट गाड़ी थी, प्राइवेट गाड़ी में से ये भाग रही थी, तो इसको पकड़ा मैंने। इसमें से 3 लाख रुपए कैश मिले हैं। 27 वर्षों का विश्वास, 17,000 से अधिक डॉक्टर्स एवं इंजीनियर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रशासन का फिल्मी गेम, पकड़ो छोड़ो रवैया से परेशान है लोग। आखिर क्या है मामला, चलिए आपको बताते हैं। उससे पहले नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सान्या आपके साथ। बिहार के कटिहार से एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां पर 14 अगस्त को एसडीएम ने यानी कि कटिहार एसडीएम ने छापेमारी की। राज्य खाद्य विभाग में यानी कि फूड कॉर्पोरेशन वहां पे जाके उन्होंने छापेमारी की और पकड़ भी लिया वहां के जो मैनेजर थे, लेकिन उसके बाद ही छोड़ भी दिया, जिसके बाद से अब काफी हलचल मच गई है। राजनीतिक हलचल भी है और दूसरी तरफ लोगों में भी काफी ज्यादा आक्रोश है कि ऐसा कैसे हो रहा है। चलिए आपको पूरा मामला विस्तार से बताते हैं। बिहार के कटिहार जिले में बीते दिनों घटित एक घटना ने न सिर्फ स्थानीय प्रशासन बल्कि आम जनता के बीच भी गहरी चर्चा छेड़ दी है। मामला है राज्य खाद्य निगम यानी कि स्टेट फूड कॉर्पोरेशन के सीएमआर गोदाम में की गई छापेमारी का। यह छापेमारी 14 अगस्त 2025 को कटिहार के एसडीएम आलोक चंद्र चौधरी के नेतृत्व में की गई थी। गोदाम से कथित तौर पर अनाज की कमी और कालाबाजारी की आशंका के आधार पर यह कार्रवाई की गई थी, लेकिन महज 2 दिनों के भीतर ही पूरा घटनाक्रम संदिग्ध मोड़ लेता नजर आया है। शुरू में जहां प्रशासन ने कालाबाजारी की आशंका जताते हुए गाड़ी और 3 लाख रुपए बरामद करने का दावा किया, वहीं 15 अगस्त की शाम तक उन सभी लोगों को छोड़ भी दिया गया जिन्हें एसडीएम ने थाने में डिटेन करवाया था। यह पकड़ो और छोड़ो वाली नीति अब पूरे जिले में सवाल के घेरे में है। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि पहले कड़ी कार्रवाई का दावा करने वाले अधिकारी 2 दिनों के अंदर ही ढीले पड़ गए और पूरा मामला ठंडे बस्ते में चला गया। 14 अगस्त की सुबह कटिहार के एसडीएम आलोक चंद्र चौधरी अचानक राज्य खाद्य निगम के सीएमआर गोदाम पहुंचे। यह वही गोदाम है जहां से कटिहार सहित आसपास के कई अनुमंडलों ने अनाज की आपूर्ति की जाती है। एसडीएम ने मौके पर जांच की और पाया कि गोदाम में अनाज की कमी है। उन्होंने संदेह जताया कि यहां से काला बाजारी का खेल चल रहा है। जांच के दौरान एक निजी गाड़ी भी वहां खड़ी मिली, जिसमें से 3 लाख रुपए और नगद बरामद किए गए हैं। एसडीएम ने बिना देर किए गाड़ी और बरामद नकदी को नगर थाना को सौंप दिया। साथ ही कुछ लोगों को शक के आधार पर थाने ले जाकर डिटेन करवा दिया गया। उस समय ऐसा लगा मानो प्रशासन ने बड़ा खुलासा कर दिया हो और अब कालाबाजारी का बड़ा रैकेट सामने आएगा, लेकिन मामला कुछ और ही होते दिखा। जैसे ही 15 अगस्त की शाम आई, पूरा मामला पलट गया। जिन लोगों को संदेह के आधार पर पकड़ा गया था, उन्हें देर रात आवेदन देकर छोड़ दिया गया। यहाँ तक कि जब्ती और प्राथमिकी का मामला भी डंटा पड़ते दिखा। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या आखिरकार 2 दिनों से ऐसा क्या हुआ कि मामले की गंभीरता अचानक खत्म हो गई है? क्या वाकई कालाबाजारी का कोई ठोस सबूत नहीं मिला था या फिर पर्दे के पीछे कुछ और ही खेल चल रहा था? कटिहार के लोग और जानकार जो हैं अब यही सवाल उठा रहे हैं कि प्रशासन की नीयत पर शक क्यों ना किया जाए। पहले दिन कार्रवाई इतनी बड़ी दिखाई गई कि गोदाम सील करने और अनाज की कमी की बात आ गई सामने, और दूसरे दिन ही नकदी बरामद, जो जितनी भी चीजें बरामद की गई, हिरासत में ले लिए गए, मैनेजर को भी पकड़ लिया गया, लेकिन 2 दिन बाद ही उन लोगों को छोड़ भी दिया गया। मामला भी धीमा पड़ गया। इस रवैये को लेकर लोग कह रहे हैं कि प्रशासन कहीं ना कहीं पकड़ो और छोड़ो की नीति पर काम कर रहा है, यानी दिखाने के लिए कार्रवाई करो, फिर दबाव या प्रभाव में आकर छोड़ दो। इस मामले ने एक और चौंकाने वाली बात सामने रखी है। कटिहार के डीएम मनीष कुमार मीणा ने खुद साफ कहा है कि उन्हें इस छापेमारी की कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई थी। मेरे पास ना तो छापेमारी से पहले कोई सूचना दी गई है और ना ही छापेमारी के दौरान मुझे जानकारी दी गई है। अब मैंने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। जरा सुनिए कि लोग जो हैं वहां पे क्या कुछ कह रहे हैं और क्या कुछ इस मुद्दे को लेकर बातें सामने आई हैं, जरा सुनिए। यहाँ पे से सीएमआर गोदाम से मुझे 5 से बार शिकायत आ रही थी। उसी क्रम में 3:30 के आसपास मैं आया। तो मैंने देखा कि यहाँ पे एजीएम नहीं थे। तो उनका एक बोल रहे हैं कि वो प्राइवेट आदमी है, उनकी स्विफ्ट गाड़ी थी। और क्या नाम है इनका, 4G जो ऑपरेटर होते हैं।
तो जो प्राइवेट गाड़ी थी, प्राइवेट गाड़ी में से ये भाग रही थी, तो इसको पकड़ा मैंने। इसमें से 3 लाख रुपए कैश मिले हैं। और उसके बाद जो है, ये लोग बोल रहे हैं कि एजीएम साहब इनको दे के ये किए भेजे। ये बात मुझे पच नहीं रही। पुलिस को फ़ोन किया, उनके हैंड ओवर कर दिया। बाद बाकी जो चीज़ें हैं वो जांच में आगे आ जाएगी। जो है माल कम आ रहा है गोदाम में? ये अभी गिनती चल रही है, आप देख ही रहे हैं, इतनी बड़ी है गोदाम। तो फिर गिनती चलेगी। माल निकला अब ये पैसे इनके पास, प्राइवेट आदमी के पास कैसे है इनकी गाड़ी में, तो ये तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि जांच का विषय है। जांच होगी, पता चल जाएगी किस चीज़ का। एजीएम साहब जो है बता रहे हैं कि ससुर भी इन्वॉल्व है। पता नहीं, मुझे इन्होंने जो बोला है वो मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है, जो मैंने इनसे पूछा है वो मैं दे भी दूंगा। तो सर पहले भी इस तरह से कोई संदिग्धता जाहिर हुई है? ऐसी घटनाएं बार बार, मतलब वो आती रहती है, शिकायत आती रह रही है कि प्राइवेट आदमी है, एजीएम साहब नहीं रहते हैं या जो भी हो। तो अभी आए तो एजेंट साहब बोले कि उनके बच्चे की तबीयत खराब है, और उनकी बातों से लग रहा था कि वो परेशान है। पर मैंने एक बार यही चीज़ बोली कि पुलिस के हैंड ओवर कर दूंगा उनको, बाद बाकी जो विभागीय जांच। हाँ, एक डेटा ऑपरेटर है और एक प्राइवेट आदमी है जो कि गोदाम से जुड़ा हुआ नहीं है, सरकारी आदमी नहीं है। कहीं ये ऐसा मामला तो नहीं है कि एजेंट के बच्चे की तबीयत खराब है और उसी के पैसे की चाहिए और उसके लिए चावल बेच रहे हैं? ये मैं कैसे बताऊँ आपको? मैंने बोला कि ये सारी चीज़ें जो है जांच के बाद सामने आएंगी। क्या क्या जब्त किया गया है? अभी मेरे पास कुछ कागजात हैं, वो अपने वहाँ पे, और कैश 3 लाख रुपए। मोबाइल वगैरह तो बोल रहे हैं कि कहीं कहीं मोबाइल उनका है, प्राइवेट आदमी का। जो ऑपरेटर है वो बोल रहे हैं मेरा मोबाइल एसएसपी ऑफिस छूट गया है। और गाड़ी भी इसमें जब्त हो रहा है, जैसे कैश बरामद हुआ। गाड़ी वो होनी चाहिए, जब उसको भी होनी चाहिए।